श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन और बहुत लोगों के मैसेज आ गए कि भैया हम जन्माष्टमी इस बार पहली बार मना रहे हैं। तो इसमें जो बहुत सारे लोग खीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खीरे का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, खीरे से जन्म हमें कैसे कराना है, इसकी बातें आप हमें बता दें। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिससे हम रात को 12 बजे अपने घर में बहुत ही आसानी से हम करना चाहते हैं पूजा, हम बहुत ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं करना चाहते ना, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप कुछ चीज़ें नोट कर लो कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और रात को कौन से मुहूर्त में हमें भगवान का जन्म कराना है, इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला, जन्माष्टमी का जो पर्व होता है ना, वो खीरे से ही हमें भगवान का जन्म कराना होता है। आपको मैं बताता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ इस टाइम पे, मैं कल शाम को गया था खीरा लाने के लिए। तो कल शाम को एक खीरे की कीमत बता रहे थे 51 रुपये। कितने? 51। आज अभी मैं मॉर्निंग में गया था खीरा, मैंने कल नहीं, मैंने कहा सोचा चलो छोड़ दो, महंगा दे रहे हैं, सुबह ले लेंगे। तो अभी मैं सुबह लेने गया था तो खीरे की कीमत पता है कितनी हो गई है? 151 रुपये। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि खीरे का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है वो चीज़ें महंगी हो जाती है ना। तो आज के दिन आप लोग को एक खीरा लेना है। अगर खीरा नहीं ले सकते हो तो बहुत सारे लोग पपीते का भी इस्तेमाल करते हैं, आप पपीता भी ले सकते हो अगर बजट का थोड़ा सा इशू हो तो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो आपको लेना। दूसरे नंबर पे जो लड्डू गोपाल है ना, जो भगवान कृष्ण है ना, उन्हें तुलसी के पत्ते बड़े प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। ये बात मैंने इससे पहले बताई थी, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि भैया इस दिन तो तुलसी माता के पत्ते तोड़े नहीं जाते। तो बच्चा, मैं तोड़ने की बातें थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पत्ता लेना है। अब पत्ता आपको ये नहीं ज़रूरी है कि डाढ़ में से तोड़ के ही लेना है, जो नीचे पड़े हुए हैं वो भी पत्ता, तुलसी माता का पत्ता हर चीज़ के लिए प्रिय होता है। तो ऐसा नहीं कि जो अगर डाली में लगा है तो ही अच्छा है, नीचे गिर गया तो अच्छा नहीं, नहीं, जो नीचे गिरे हुए हैं उनको भी ले सकते हो, है ना। कितने? मात्र एक दो ऐसे ले लेना, ढेर सारे ले दो और अच्छी बात है। अब जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब भगवान का जन्म कराने के लिए ना आपको सबसे पहले कोई न कोई मतलब फ़ोटो चाहिए। भगवान कृष्ण की हो, भगवान लड्डू गोपाल की हो ना, चाहे छोटी में, मतलब बड़ी फ़ोटो में नहीं चाहिए, उनका बाल स्वरूप चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे लड्डू गोपाल हो गए, उनकी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कितने प्यारे से दिख रहे हैं ना, इनको भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे लड्डू गोपाल को भी ऐसे रख सकते हो। अब मैं कुछ और सामान आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा आसान तरीका आपको करना है। सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देने जाना हूँ, उसके बाद आगे बातें करते हैं। देखो, जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त आपका बन रहा है ना आज के दिन, वो बन रहा है आपका रात को 12:05 से। ऐसा नहीं कि जैसे ठीक 12 बजे बज गया अब चलो भाई जन्म करा दो, जन्म करा दो, ऐसे मैं देखता हूँ बहुत। नहीं भाई, हमें सब देखना पड़ता है। शुभ मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र देखना पड़ता है ना। तो क्या मुहूर्त बन रही है? शाम, मतलब रात को 12:05 से लेकर के और रात को 12:47 तक क्या बन रहा है? शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो इसके बीच में आप क्या कर सकते हो? आराम से भगवान का जन्म करा सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब जन्म कराते हैं ना, तो जैसे घड़ी देखते रहेंगे, 12 बजा तुरंत घंटी बजा दिया, झूला झूला दिया, अरे वो कट, ऐसे नहीं होता है ना। तो थोड़ा ध्यान से टाइमिंग का भी विशेष ध्यान दिया करिए आप लोग, है ना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आम के पत्ते। हमें क्या चाहिए? ढेर सारे आम के पत्ते। तो इंतज़ाम कर लेना, वीडियो इसलिए मैंने थोड़े से पहले बनाई है। आप लोगों को फल की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपने भगवान को स्थापित किया है अपने घर में ना। तो क्या चाहिए होगा? आपको फल चाहिए होगा। 2-3 तरीके के फल ले लेना जो आपके बजट में ईजिली सेट हो जाएं। उसके बाद में लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए या भगवान कृष्ण की फोटो को लगाने के लिए, रखने के लिए हमें पीला वस्त्र चाहिए। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। ऐसा लिखा होता है कि रेशमी पीला वस्त्र, जिससे बहुत चमकदार जो पीला वस्त्र हो वो ले लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। पीले वस्त्र के साथ में आपको अपने घर से लेना होगा, कोई भी मिष्ठान बनाना है, मक्खन तो ज़रूर लेना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मक्खन आप सभी को हर हाल में लेना ही लेना है। बाकी अपने घर में कुछ भी मिष्ठान आप पका सकते हो। और जो लास्ट चीज़ हमें लेनी है आसान सी, वो लेनी है हमें 2 दीपक हमें लेना होगा, ठीक। अब कुछ मिठाइयाँ भी ले सकते हो। जो मिठाई मैंने बताया मिष्ठान, आप चाहो तो मार्केट में घर पे बना लो तो बहुत अच्छी बात है।
फिर लड्डू गोपाल को आपको पता है सजने संवरने का बड़ा शौक है, आपको पता होगा, या भगवान कान्हा को जो कृष्ण होते हैं बाल स्वरूप उनको, तो इसीलिए उनको सुगंधित चीज़ें भी बहुत पसंद है, तो इत्र का भी इस्तेमाल करिएगा। अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में चाहे कोई भी छोटी से छोटी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल हो, लेकिन वो भगवान का बाल स्वरूप होना चाहिए। मेरी बातें समझ रहे हो? देखो तो कितने प्यारे दिख रहे हैं। आपको ऐसे ही उनको प्यार से सजाना है, नए वस्त्रों को पहनाना है, पुराने वस्त्रों का इस्तेमाल आज जन्म के टाइम पे नहीं कराना है। जब आपके यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या पुराने कपड़े पहना देते हो? नहीं ना। जो बाकी बहुत सारी प्रथा होती है लोगों के यहाँ, पुराने कपड़े पहले पहनाते फिर नए पहनाते हैं, बट लड्डू गोपाल को नए ही पहनाने, है ना। अच्छे से खूब उनको सजा दो, संवार दो, उनके सामने मोरपंख रख दो ढेर सारे, उनके सामने बांसुरी रख दो ढेर सारे, उनके सामने मक्खन रख सकते हो, उनके सामने जो अभी भी मैंने आपको दिखाया क्या, आम के पत्ते, साइड साइड में खूब सारे आम के पत्ते से उनका श्रृंगार कर दो, जिससे उनका जो रूप हो ना वो निखर करके सामने आए। हमें लड्डू गोपाल को खुश करना है, कान्हा को खुश करना है, अपने घर में जन्म कराना है। जब उनको स्थापित करोगे, छोटे से ऐसे उनका स्थल बनाओगे, जैसे यहाँ लाल कपड़ा फैलाया हुआ, मतलब बिछाया हुआ है ना, आपको जो अभी मैंने पीला कपड़ा दिखाया उस पीले कपड़े को बिछा देना। ठीक, बिछाने के बाद में जब रात्रि के 12:05 हो जाएं, उस टाइम पे जो खीरा आपने लिया हो या पपीता लिया हो, थोड़ा सा मोटा लीजिएगा, उसको काटिएगा, लड्डू गोपाल को थोड़ा सा उन पे टच करा दीजिएगा। तो क्या होता है, ऐसे मान्यता होती है कि खीरे को कट करके या खीरे के अंदर बिठा के या जो पपीता होता है उसके अंदर बिठा करके जब हम लड्डू गोपाल को निकालते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि हम क्या कराते हैं, उनका जन्म कराते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक विधि होती है। जो झूला वगैरह लाए हो उस झूला से भगवान को झूला झूलाना, अपने घर में जितने भी लोग रहते हों भजन कीर्तन करना प्रेम से, व्रत तो हो ही सभी लोग, तो भजन कीर्तन करिएगा। प्रसाद वगैरह जो भी बनाया हो आपने व्रत में खाने के लिए, सभी लोग जब जन्म हो जाए, जितने भी लोग घर में आए हुए हैं उन्हीं सबको प्रसाद दो। आराम से खूब नाचो, खूब गाओ, खूब जागरण करो, अच्छे तरीके से भगवान का भजन करेंगे। ठीक है ना। बातें करते हैं कि जो है पारण हमें कब करना है। पारण आपको करना होगा नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में। आपको क्या करना है, पारण करना है। अब अर्ली मॉर्निंग मतलब क्या हुआ, जब सूर्यास्त हो जाएगा ना आराम से, उस टाइम पे आप नहा धो करके फिर आराम से पारण कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें मुझे पता थी आप लोग को ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी दीप जो मैंने बताया था, इसको एक दीपक आरती के लिए लगाना और एक दीपक जन्म कराने से पहले जलाना होगा। ठीक, बाकी तो सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। जो भी चीज़ें मुझे पता होती हैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान रखना, जो ये दीपक होगा ना, ये आपको घी का दिया लगाना, वरना बहुत लोग पूछते हैं भैया कौन सा दिया, घी का दिया लगेगा और यहाँ पर गोल बत्ती का दिया लगेगा। आरती करोगे तो भी गोल बत्ती का, और भगवान के सामने दीप लगाओगे तो भी कौन सा लगेगा, गोल बत्ती का ही दिया आप सभी को लगाना होगा। तो वीडियो पसंद आई हो, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग अपने घर पे ही क्या कर पाएँ, भगवान का जन्म करा पाएँ अच्छे तरीके से। मुहूर्त आपको समझ में आ गया। ढेर सारे आम के पत्ते, ढेर सारे तुलसी माता के पत्ते भगवान के पास में ज़रूर रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।